जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो है मैनिफेस्टेशन। ये टॉपिक इनफैक्ट मुझे लगता है सबको बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन इसके बारे में जो नॉलेज हमारे पास है वो बहुत ही ये कह सकते हैं अलग अलग सोर्सेस से आने की वजह से कंफ्यूज्ड है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, विश रखना। यानी अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल लंबे हों, अगर आप ये चाहती हैं कि आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी आ जाए, आप अगर चाहती हैं कि आपके पास अपना मकान हो, अगर आप ये चाहती हैं कि आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब करें, ये जितनी भी इच्छाएं हैं जिसे हम विश कहते हैं, तो ये हमारी जो विश लिस्ट है इसे ही हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। विश करना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ की विश नहीं होगी, इफ़ यू डोंट हैव एनी विश, नहीं मुझे तो कुछ भी मिल जाए मैं खा सकती हूँ, मुझे कहीं भी कोई भी जगह पे बिठा दो मैं तो सो जाऊँगी, या मुझे तो कैसे भी घर में रख लो मैं रह लूँगी, कहीं भी नौकरी मिल जाए या ना भी मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस तरीके की ज़िंदगी जी रही हैं तो आप एक सेंटली लाइफ ज़रूर जी सकती हैं, लेकिन आप अगर नॉर्मल लाइफ जी रही हैं तो ऐसे में विश होना इज़ समथिंग विच मेक्स यू अलाइव, कीप्स यू अलाइव। आपको जीवंत रहने के लिए आपके पास इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। मगर विश के साथ साथ अगर आपने अपनी ज़िद उसमें ऐड कर दी, एक्सपेक्टेशंस उसमें ऐड कर दी, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को पसंद कर रही हैं या आपकी विश है कि आपकी शादी उनसे हो जाए, लेकिन अगर आपने इस विश के साथ अपनी ज़िद ऐड कर दी, नहीं मेरी शादी इसी के साथ हो, अगर आप अपने इस विश के साथ अगर आपने एक्सपेक्टेशंस ऐड कर दिया कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे बहुत प्यार करे, मेरी अनकही बातों को समझे, मुझे घुमाने लेकर जाए, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, 24/7 मुझसे कनेक्टेड रहे, मगर आपने पूरी जो अपनी लिस्ट है वो आपने डाइवर्ट कर दिया मिस्टर एक्स पर, और आपने क्या किया कि आपकी जो विश लिस्ट थी वो आपने मिस्टर एक्स को बिना जाने समझे वो सारी विश लिस्ट आपने मिस्टर एक्स के ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया, और अब आपने उसको अपनी विश को डिज़ायर बना दिया। तो ये दो चीज़ें हैं। जब हम बड़ी कार मांगते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हमने कौन सी कार मांगी है, सो इट्स अ जनरल विश कि मेरे पास बड़ी कार हो। लेकिन अगर आपने रोल्स रॉय मांगी फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपनी विश लिस्ट में लिखेंगे कि मुझे रोल्स रॉय कार चाहिए। एक पर्टिकुलरली चीज को विश करना और उसके बाद उस विश लिस्ट को बंद करके आप रख देते हैं ना। कीपिंग द विश लिस्ट इन एनी प्लेस विल नॉट लीड यू टू मैनिफेस्टेशन। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मगर कारगर तरीका सिखाती हूँ। आपने टर्टल देखा होगा, एक छोटा टर्टल जो ब्रास का मिलता है। अगर सपोज कीजिए ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है, आप अपनी विश लिस्ट लिखिए कि आपको क्या चाहिए, आप उसको फोल्ड कीजिए और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप टर्टल, वैसा वाला टर्टल ले लीजिएगा जिसका स्टमक खुल रहा है, या फिर अगर वहाँ वैसा नहीं मिल रहा है आप उस टर्टल के नीचे अपनी विश लिस्ट को रख दीजिए। मगर इस बात से आपने क्या सीखा कि जब हम कोई विश करते हैं तो हमें एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। यानी आपको मार्केट से वो टर्टल मंगवाना पड़ेगा, आपको वो टर्टल को बहुत अच्छी जगह पर रखना पड़ेगा। यानी हम कभी भी कुछ भी विश करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि विश इज़ लाइक अ सीड। जैसे आपने एक पौधा ज़मीन के अंदर डाल दिया, बोला नहीं ये तो मेरी विश है कि ये मैंगो सीड है और एक दिन मेरे बगीचे में इतना आम हो कि मैं बाहर जाकर कुछ ना खरीदूं, तो ये विश नहीं, ये बेवकूफ़ी हुई। विश आपने डाला
जैसे आपने उस टर्टल के स्टमक के अंदर डाला, वैसे ये सीड आपने मैंगो का लिया, अपने ज़मीन के अंदर डाला। नाउ योर ड्यूटी इज़ कि आप उसको रोज़ पानी दें, सनलाइट उसको प्रॉपर मिले, उसको ऑक्सीजन पूरा मिले, और उसके बाद जब वो ग्रो करने लगे तब आप उस पर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, उसको ग्रूम करने के लिए आप जो भी चीज़ें उसको ज़रूरत है, उस पौधे की नीड है, आप उसको देते चले जाएं। मैनिफेस्टेशन फॉलोज द सेम रूल। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ की इच्छा है, एज अ गुड जॉब, फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, इफ यू हैव अ मैनिफेस्टेशन, आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, उस चीज़ को पाने की इच्छा रखने के बाद उसको नर्चर करना स्टार्ट कीजिए। नर्चर कैसे करते हैं? नर्चर करने के लिए भी बहुत सारी टूल्स होते हैं। 2-3 टूल्स मैं आपको बताती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। वाटर, पानी एक ऐसा तत्व है जो हमारी बॉडी में 80% है। अगर 80% आपके अंदर की बॉडी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ मूव करती है, एक पर्टिकुलर विश को मांग रही होती है, तो आप सोचिए कि कितनी तेज़ी से आप पहुंचेंगे उसे पाने के लिए। सो व्हाट यू शुड डू इज, आप एक शीशे का ग्लास लीजिए, शीशे के ग्लास के ऊपर या तो आप अपना विश को स्टिक कर दीजिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उसको स्टिक कर दीजिए, और उस ग्लास को एक सेपरेट ग्लास बना दीजिए। आपको याद भी रहेगा, मॉर्निंग में जब भी आप अपना कबर्ड ओपन करेंगी तो आपको वो शीशे का ग्लास नजर आएगा, तो आपको अपनी विश भी याद आ जाएगी। आप मॉर्निंग में पानी पीती ही होंगी, आप उस ग्लास में वो पानी पीजिए, दोनों हाथों से उस ग्लास को पकड़िए, और 108 टाइम्स मॉर्निंग में आप अपनी विश उस ग्लास के पानी में दीजिए। नाउ हाउ टू गिव दैट, ये भी एक टेक्निक है। सपोज कीजिए आपकी विश है कि आपके पास एक पर्टिकुलर कार हो, आपने उस कार का नाम उस ग्लास के ऊपर में स्टिक कर दिया। जब आप वो ग्लास अपने हाथ में लेंगे तो आप फील करेंगे कि वो कार आपने ले रखी है, वो कार लास्ट मंथ ही आपके पास आ गई है, और अब आप उस कार के अंदर जब आप बैठ रही हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा कंफर्ट लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि अब मैं कहीं भी जाने के लिए मुझे धूप में नहीं निकलना पड़ेगा, मेरे लिए अब कोई भी डिस्टेंस दूर नहीं है, आपने खुद अपनी मेहनत से वो ली है, तो एक ओनरशिप का जो सुकून मिलता है वो आपको मिल रहा है। तो आप उस फीलिंग को पहले अपने अंदर लाएंगी, उस ग्लास को पकड़ेंगी, और अब आप उस ग्लास को पकड़ के बोलेंगी कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, आई हैव दिस कार विथ मी नाउ, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस इन दिस कार नाउ, आई एम सो हैप्पी, मेरे कार का कलर वाइट है और मुझे वाइट कार ही चाहिए थी, आई एम सो हैप्पी कि आज मैं अपने पैसों से एक कार खरीद पाई, वो भी तब जब मैं इसको चाहती थी, जो मेरे विश लिस्ट में जो डेट लिखी थी मैं उसी डेट से पहले खरीद पाई। और ये बोलते हुए आप वो पानी सिप करती चली जाएंगी। जब आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस इज वाटर, इमोशन इज वाटर, यानी हमारे अंदर जो वेग आता है, खुशी, दुख, गुस्सा, आप देखेंगे कि वो वेग है, इट इज़ ओनली फॉर 8 सेकेंड्स। खुशी हुई 8 सेकेंड्स, तुरंत सबसाइड कर गई, आपको बहुत तेज गुस्सा आया, 8 सेकेंड्स, वो गुस्से की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी डिक्लाइन हो जाती है, आपको किसी को प्यार करने का मन किया, 8 सेकेंड की इंटेंसिटी है, डिक्लाइन एंड अगेन नॉर्मल। तो किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी 8 सेकेंड्स की होती है। उस 8 सेकेंड की इंटेंसिटी, वो फीलिंग अगर आपने उस पानी में डाल दिया और उस पानी को आपने सिप कर लिया, तो वो पानी जहाँ भी आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है, सेम इंटेंसिटी के साथ वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है। एंड व्हेन यू वाइब्रेट विद द सेम इंटेंसिटी, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर विशिंग फॉर। तो आप जिस भी इंटेंसिटी के साथ वाइब्रेट करें, आप ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ, यू कैन डू अ प्ले, आप इस चीज़ से खेल सकते हैं, आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन प्लेइंग विद द टूल्स।
अगर हम जब तक हम किसी चीज़ को फील ना करें, जब तक हम किसी चीज़ के प्रति एक्सपेरिमेंट ना करें, हमारा फेथ डेवलप नहीं होता है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं भाई कार तो है नहीं, ज़बरदस्ती अगर हम फील करें तो बड़ा झूठा सा लगता है। बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ आपके पास है नहीं, आपको मैं बोलूँ उस चीज़ को आप फील करिए, तो आप कैसे फील कर सकते हैं? लेकिन अगर हम इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखें, आपको मैंने 108 डेज बोला इस चीज़ को करने के लिए, अगर हम 108 डेज का ये एक स्टिपुलेटेड फॉर्मेटेड वे में मैनिफेस्टेशन करें, तो हो सकता है आगे के 4 दिन आपको मुश्किल हो, फील ना आए, आप ऐसा लगेगा कि एक रोबोटिक तरीके से एक लाइन बोल रही हैं। उसके आगे के 4 दिन आपको लगेगा कि अब आपको वो लाइन रट गई है इसलिए आप बोल रही हैं। लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे कि आपके अंदर वो फीलिंग्स आने लग जाएगी, और जैसे जैसे आपके अंदर फीलिंग्स आने लग जाएगी वो वाटर अपने आप से मैग्नेटिक वाटर बन जाएगा, और वो मैग्नेटिक वाटर आपको एक मैग्नेट बना देगा। आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहें वो आपकी तरफ खींचा चलाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ वाटर। There are various tools for manifestation which I will keep on telling you with course. There are various tools of manifestation जो मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में भी बताऊंगी। आप इस टूल को पहले यूज़ कीजिए और हमें बताइए अगर आपने इस टूल को यूज़ करके कोई भी छोटी सी चीज़ भी मैनिफेस्ट की, तो आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आपको आपके विश लिस्ट में से कोई भी एक चीज़ इस टूल के द्वारा मिल जाती है। सो थैंक यू सो मच ज्योति कि आज आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, और आप ही की तरह बहुत सारे मेरे दर्शकों के लिए भी ये एक एपिसोड था जिसमें उनके जो डाउट्स थे कि हम मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। तो ये एपिसोड एक्चुअली उन्हीं लोगों को डेडिकेट कर रही हूँ मैं कि आप मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए मगर टाइम बाउंड मत कीजिए, क्योंकि anybody who orders you don't like. The similar way, the universe also doesn't like any orders. अगर आप टाइम बाउंड कर देंगे कि भाई मेरी विश की एक्सपायरी डेट ये है, तो फिर वो विश ही क्या। विश तो वो होनी चाहिए कि चाहे मुकद्दर के लास्ट सांस तक भी आपको वो चीज़ ना मिले, मगर आप उस चीज़ की इच्छा करना ना छोड़ें, क्योंकि जब आप अपने तहे दिल से किसी चीज़ को मांगती हैं तो पूरी कायनात उसमें जुट जाती है आपको वो चीज़ दिलवाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू फॉलो मी, बिकॉज मैं हमेशा जब भी किसी मोडालिटीज़ को सीखती हूँ या जब भी मेरे पास कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो आई डेफिनेटली वांट कि मेरे साथ जो स्टूडियो में आए हैं वो और उसके साथ साथ मेरे सारे दर्शकों को उसका फ़ायदा पहुँचे। एक और बहुत ज़रूरी सूचना मैं आपको अपने चैनल के द्वारा देना चाहती हूँ। आई एम नाउ एन इंटरनेशनल सर्टिफाइड एक्सिस बार प्रैक्टिशनर। आप इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं और आपको वहाँ पता चलेगा कि व्हाट इज़ एक्सिस बार कॉन्शियसनेस एंड वेयर इज़ इट यूज्ड फॉर। बट बिलीव मी, it is just like a delete button in your phone where you have so many clutters, not only from this life, from several other past lives. When you actually delete it, you create space for new things to happen in your life, new miracles to find its way in your life. So if you wish to see the miracle in your life, you can call me, talk to me on WhatsApp, comment me on my channel, and I will definitely be connected to you, and I would love to give you an access bar session in my studio. So stay connected. See you soon.